तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। लाइब्रेरी साइंस का हमने ये क्लासिफिकेशन वाला जो अपना एक पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, जिसमें लगभग 11 चैप्टर थे और 11 चैप्टर हमने पूरे करा दिए हैं आपके। ठीक है ना, उनको ढंग से एक बार आप देख लेना वीडियो उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद देखो, आपको पहली चीज तो ये है कि आपको एक फ्री कंटेंट मिल रहा है। ठीक है ना, क्या मिल रहा है? एक फ्री कंटेंट मिल रहा है और उसको हम एक अच्छी तरीके से आपको करा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छी तरीके से उसको पढ़िए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, जिससे आपका जो सिलेबस है वो अच्छी तरीका से हो सके। ठीक है ना, और बुक भी ले आना आप, जिससे कि बुक में से यदि आप पढ़ना चाहते हो तो बुक में से पढ़ लेना। यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को करा रहे हैं जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, और मेरा जो अनुमान कहता है वो ये कहता है कि मैंने जितना कराया है उसमें से ही सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उससे भी बढ़कर मैंने कराया है। ठीक है ना, पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराया है, ये नहीं कहीं से वो टॉपिक छोड़ दिया है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक आपका मैंने कराया है। और ये हमने पुस्तकालय वर्गीकरण के जितने भी 11 चैप्टर थे वो कंप्लीट हुए आज। और आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कैटलॉग, सूची, पुस्तकालय सूची के बारे में पढ़ेंगे। पुस्तकालय सूची के लिए जितने भी चैप्टर हैं आपके, लगभग 8-9 चैप्टर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग 10-15 क्वेश्चन यहाँ से आसानी से आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, और जो मैंने पुस्तकालय वर्गीकरण के क्वेश्चन जो भी आपका सिलेबस कराया है उसको आप ढंग से पढ़ लेना, बस वहाँ से क्वेश्चन आपके कंप्लीट आ जाएंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं पुस्तकालय सूची। और पुस्तकालय सूची की बात करें कि भाई साहब पुस्तकालय सूची क्या होती है। ठीक है, तो पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य यह है कि वह अपने संग्रहित सूचना सामग्रियों में उपयोक्ताओं को उसके लिए आवश्यक सूचना पुस्तकें उपलब्ध करा दें, ताकि उसकी सूचना आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है ना, पुस्तकालय सूची से ऐसे होता है कि एक पुस्तकों की सूची से होता है। जितने भी आपकी जो ये पुस्तक हैं उसमें सूची की जो अहम भूमिका रहती है। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की रक्षा हो सके हैं, है ना। 5 नियम, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के बारे में पढ़ेंगे हम। और इस कार्य को संपन्न करने में पुस्तकालय सूची की प्रमुख भूमिका अदा करता है। और हम कह सकते हैं कि सूची का निर्माण एक प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया है, जिसे पूरा किया जाना पुस्तकालय सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक है। देखो, पुस्तकालय जो सूची होती है वास्तव में एक पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है। ठीक है ना, पुस्तकालय संग्रहों की क्या है, ये कुंजी है। इसमें यदि हम आगे और बात करें तो सूची को हम कैटलॉगी के नाम से जाना जाता है। कैटलॉगी क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कैटलॉगी किस भाषा का शब्द है भाई साहब? ग्रीक भाषा का शब्द है। और जिसमें ये जो ग्रीक भाषा के कैटालोगोस से बना है, जिसमें काटा का जो अर्थ होता है वो अनुसार होता है, सही होता है। और लोगोस का जो अर्थ होता है भाई साहब वो क्रम या तर्क होता है। ठीक है, कैटालॉगी उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका व्यवस्थापन हम क्रम के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एक क्रम के रूप में करते हैं। वर्तमान की यदि बात करें तो जो पुस्तकालय सूची का जो निर्माण है
वो किस पर आधारित है? कोड पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई साहब? कोड पर आधारित है। इनके बाद पुस्तकालय सूची के बारे में कुछ विद्वान हुए, उन्होंने पुस्तकालय सूची के बारे में परिभाषा दी। जैसे डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय सूची के बारे में कहा गया है कि ये एक क्या है भाई साहब? उपकरण है। क्या है? ये एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय की संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध के रूप में सूचना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक सूचना प्रदान करता है। तो आपको विशेष जो इसमें याद रखना है वो एक तो ये याद रख लेना, पुस्तकालय सूची का जो निर्माण होता है वो कोड पर आधारित होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज इसको याद रख लेना, कैटालॉगी शब्द किस भाषा का शब्द है? यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना। अब देखो अगला, चार्ल्स हेमिल्टन ने पुस्तकालय सूची के बारे में क्या कहा है? तो चार्ल्स हेमिल्टन ने इसके बारे में क्या कहा है पुस्तकालय सूची के बारे में, कि पुस्तकालय जो सूची है वो एक पुस्तकों की क्या है? एक तालिका है। ये चार्ल्स हेमिल्टन ने कहा है। उसके बाद जेम्स ब्राउन ने क्या कहा है भाई साहब? जेम्स ब्राउन ने पुस्तकालय सूची के बारे में जो कहा है वो ये कहा है कि पुस्तकालय सूची ग्रंथों तथा उनमें वर्णित विषय सामग्री, जो भी ग्रंथ होते हैं उसमें वर्णित विषय सामग्री जो होती है, क्या होती है? एक विषय सामग्री जो होती है, उस विषय सामग्री खोजने के लिए एक तालिका या कुंजी है। इस विषय सामग्री को खोजने के लिए एक विषय सामग्री है ये। तो ये जेम्स ब्राउन ने कहा है। ठीक है ना, याद रख लेना। तो इस प्रकार से ये विद्वान हुए जिन्होंने, सबसे पहले हमारा डॉक्टर रंगनाथन हुए, उन्होंने कहा था कि जो पुस्तकालय सूची क्या है? एक उपकरण था। ऐसे चार्ल्स हेमिल्टन हुए, इन्होंने कहा है कि पुस्तकालय जो सूची है वो पुस्तकों की एक क्या है भाई साहब? एक तालिका है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जेम्स ब्राउन ने यह कहा है कि जो भी पुस्तकालय सूची है आपकी, उसमें जो भी विषय सामग्री है उसको खोजने में एक सुव्यवस्थित तालिका या कुंजी। ठीक है ना। अब यहाँ से हम अलग एक इनकी आवश्यकता पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि पुस्तकालय सूची की कौन कौन सी आवश्यकता है, कौन कौन से इसके महत्व हैं और क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। ठीक है ना। देखो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि पुस्तकालय सूची की जो भी आवश्यकता है वो आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो पहली इसकी जो आवश्यकता है पुस्तकालय सूची की, वो है पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए। किसके लिए? पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए। ठीक है। तो पहली आवश्यकता क्या है इसकी? पाठ्य सामग्री। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले एक पाठ्य सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये याद रख लेना कि पाठ्य सामग्री कौन कौन सी होती है, कि कौन कौन सी पुस्तक हैं, किस विषय की कौन कौन सी पुस्तक हैं पुस्तकालय में उपलब्ध है, ये इसके बारे में जानकारी देता है। इसकी दूसरी आवश्यकता की मैं बात करूं तो पुस्तक तक पहुंचने में सहायता, है ना। पुस्तक तक पहुंचने में सहायता, ये दूसरी इसकी आवश्यकता है कि भाई साहब जो पाठक होता है वो पाठ्य सामग्री तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। सूची के अभाव में पुस्तक रहते हुए भी पाठक से दूर रह जाएगा। तो यदि सूची नहीं होगी तो वह जो पाठक होगा वो इस पुस्तक से क्या रह जाएगा? दूरी बना लेगा। ठीक है ना भाई, सूची तो जरूर होती है। तीसरी इसकी जो आवश्यकता है वो है समय की बचत। तो इससे क्या होता है भाई साहब? समय की बचत होती है। पुस्तकालय सूची से क्या होता है? समय की बचत होती है, पुस्तक पाठक तक आसानी से पहुंच सकती है। उसके बाद क्या है भाई साहब इसमें, जैसे कि इसमें पाठक और कर्मचारी का बहुमूल्य समय बच सके। और इसकी जो चौथी आवश्यकता है वो है संग्रह पर नियंत्रण। क्या है भाई साहब? संग्रह पर नियंत्रण, है ना। तो ये एक संग्रह पर नियंत्रण होता है। इससे दिनों दिन पुस्तक संग्रह में वृद्धि के कारण, मतलब दिनों दिन पुस्तक
पुस्तकें बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी वृद्धि के कारण इनकी उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पुस्तकालय सूची आवश्यक हो जाती है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है आपकी पुस्तकालय का पाठ्य सामग्री जानकारी के लिए पुस्तक तक पहुंचने में, ठीक है, समय की बचत होती है, इससे संग्रह पर नियंत्रण होता है। तो ये आवश्यकताएं थी पुस्तकालय सूची की। यदि हम बात करें कि पुस्तकालय सूची के उद्देश्य क्या क्या है ना, यदि मैं उद्देश्य की यदि बात कर लेता हूं भाई साहब कि पुस्तकालय सूची के उद्देश्य क्या है, देखो यह हम उद्देश्यों में हमेशा पढ़ते हैं क्या, पुस्तकालय सूची, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ठीक है, उद्देश्य में आते हैं ये हमेशा। तो ये याद रख लेना कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रक्षा हो सके। ये उद्देश्य जो बताता है पुस्तकालय सूची का उद्देश्य क्या होता है, एक पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी आपके 5 नियम हैं उसके बारे में ये बताता है। तो डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को ध्यान में रखकर पुस्तकालय सूची के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। देखो पुस्तकालय विज्ञान के नियम की जब हम बात करेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की यदि बात करें तो ये उद्देश्यों में आते हैं। जैसे कि पहला जो इसका उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम पुस्तक का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। हमको पुस्तक का क्या करना चाहिए भाई साहब, एक पूर्ण उपयोग करना चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा नियम यदि मैं बात करूं कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जो पाठक होता है भाई साहब उसको क्या मिलनी चाहिए, पुस्तक मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। तीसरा इसका सूत्र क्या है भाई साहब, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। और चौथा जो इसका नियम है वो क्या है भाई साहब, वो ये है कि पाठक का समय बचाना, कि हम पाठक का समय कैसे बचा सकते हैं, पाठक का समय बचाना। और जो लास्ट जो इसका नियम है, सूत्र है, वो होता है कि पुस्तक की प्रचुरता की स्थिति में संग्रह पर नियंत्रण, इस पर एक संग्रह पर नियंत्रण। तो ये 5 नियम थे पुस्तकालय विज्ञान के जो कि उद्देश्यों में शामिल थे। ये उद्देश्य होते हैं, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य ही यही है, ठीक है, कि पुस्तक का हम पूर्ण उपयोग कर सकें, ठीक है, जो भी पाठक होता है वो पुस्तक तक आसानी से पहुंच सके, प्रत्येक पुस्तक भी पाठक के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना, और पाठक का समय बचना चाहिए, और पुस्तक प्रचुरता की स्थिति में संग्रह पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो, आगे यदि हम 4 सेमी कटर की यदि बात कर लेते हैं तो भाई साहब 4 सेमी कटर आए। देखो भाई साहब 4 सेमी कटर आए, इन्होंने क्या कहा था, 4 सेमी कटर ने क्या कहा था बताओ पुस्तकालय सूची के बारे में। अभी हमने पढ़ा है कि भाई साहब 4 सेमी कटर ने पुस्तकालय सूची के बारे में क्या कहा था कि एक पुस्तकों की तालिका या कुंजी, यही तो कहा था। पुस्तकालय जो सूची है वो एक पुस्तकों की तालिका या कुंजी है, ये कहा था। अब देखो 1876 में पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन पुस्तक थी रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटालॉगी में अत्यंत सरल ढंग से किया। तो याद रखना 4 सेमी कटर की जो पुस्तक थी रूल्स और डिक्शनरी कैटालॉगी, है ना, कैटालॉगी ये पुस्तक थी और ये 1876 में आई, ठीक है। इसमें इन्होंने ये जो पुस्तकालय सूची के जो उद्देश्य थे इनको सही ढंग से अपनाया। कैसे, देखो 3 प्रकार से इन्होंने इनको अपनाया। पहला जो प्रकार था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति है अभिष्ट पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना, मतलब किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को उस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक सामर्थ्यवान बनाना, है ना, सामर्थ्यवान बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था पुस्तकालय सूची का, कि कोई भी व्यक्ति है उसको पुस्तक तक पहुंचने में या पुस्तक पढ़ने में सामर्थ्यवान बनाना। कैसे, कि जैसे सामर्थ्यवान कैसे बनेगा वो व्यक्ति बताओ, है ना। अब किसी व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए उसको सामर्थ्यवान कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लेखक चाहिए अपने लिए,
लेखक होगा तभी तो व्यक्ति को पता चलेगा कि वो लेखक है। ठीक है, शीर्षक, शीर्षक क्या है भाई साहब, फिर उसका वो शीर्षक पढ़ेगा, फिर उसकी विषय ज्ञात होनी चाहिए कि कौन सी विषय किस बुक है, वो विषय ज्ञात होनी चाहिए। तो ये तीन चीज क्या होनी चाहिए, तो व्यक्ति को तभी इन चीजों, जब ये तीन चीज होंगी आपके पास तभी व्यक्ति उस पुस्तक तक आसानी से पहुंच सकता है। ये पहला उद्देश्य था। दूसरा इसका जो उद्देश्य था भाई साहब वो था कि यह प्रदर्शित करना, भाई साहब यह प्रदर्शित करना कि पुस्तकालय में भाई साहब किस लेखक के द्वारा वो पुस्तक रची गई है, किस विषय से संबंधित है और विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, ये निर्धारित, ये दूसरा इसका उद्देश्य था। यदि मैं तीसरे इसके उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो भाई साहब पुस्तक चयन में सहायता प्रदान करना। जो भी आपकी पुस्तक होती है उस पुस्तक चयन में सहायता प्रदान करना। अब पुस्तक चयन में सहायता हम कैसे कर सकते हैं, जैसे पुस्तक के संस्करण के द्वारा और लक्षण का प्रश्न के द्वारा। तो ये तीन प्रकार से चार्ल्स सेमी कटर ने पुस्तकालय सूची के उद्देश्य बताए हैं। चार्ल्स सेमी कटर ने पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों के बारे में बताया। ठीक है, चलो तो ये हुआ भाई साहब उद्देश्य इसके कंप्लीट हुए। पुस्तकालय सूची के जितने भी उद्देश्य थे आपके डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कौन कौन से उद्देश्य थे और चार्ल्स एमी कटर के अनुसार कौन कौन से उद्देश्य थे पुस्तकालय सूची के, याद रख लेना है ना अच्छी तरह से। तो आपको क्या क्या चीज रखनी है, याद रखनी है उद्देश्यों में। उद्देश्य पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों में क्या क्या याद रखना है, एक तो डॉक्टर रंगनाथन याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन याद रखना है और एक चार्ल्स सेमी कटर याद रखना है ना। इन दोनों ने क्या किया, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य बताए, सेमी कटर। तो ये दोनों विद्वानों को आप याद रखना पुस्तकालय सूची के बारे में, ठीक है, उद्देश्यों के बारे में। अगला देखो इसके कुछ कार्य और महत्व हैं, पुस्तकालय सूची के कुछ कार्य और महत्व हैं, ठीक है। वो ये कार्य महत्व क्या है पुस्तकालय सूची के, देखो पुस्तकालय सूची का सबसे प्रमुख कार्य पुस्तक के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। अच्छा, पुस्तकालय सूची का सबसे बड़ा जो कार्य होता है ना, सबसे बड़ा कार्य की यदि मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है पुस्तकालय सूची का, कि पुस्तक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। पुस्तक के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी प्रदान करना, संपूर्ण जानकारी प्रदान करना, ये पुस्तकालय सूची का क्या है, कार्य महत्व या उद्देश्य है। सबसे पहले तो ये, ठीक है, कि कैसे, अब कैसे संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं हम पुस्तक के बारे में, देखो कि सबसे पहले हमको ये पता लगाना होता है कि कौन सा लेखक है, उसके द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है, वो पुस्तक उपलब्ध है या नहीं है। तो जो भी लेखक होता है अपना, वो लेखक किसके बारे में, लेखक का मतलब नाम, तो ये किसमें होगा, लेखक के बारे में किसमें होगा, एक नाम सूची होगी, है ना, उसमें लेखक के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये भी जानकारी करना कि शीर्षक की, इस शीर्षक की कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं या नहीं। तो जो भी, यदि मैं शीर्षक की बात करूं, शीर्षक किस सूची में मिलेगी, जैसे लेखक किस सूची में है, नाम सूची में, उसी प्रकार शीर्षक किस सूची में मिलेगा भाई साहब, टाइटल एंट्री में, इसमें टाइटल एंट्री, इसमें शीर्षक मिलेगा। और पुस्तक की सीरीज, खंड, वॉल्यूम, सीरीज और वॉल्यूम एंट्री का निर्माण किया जाता है। किसी विषय पर कितनी पुस्तक हैं, किसी विषय पर कितनी पुस्तक हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, इसके लिए विषय सूची का निर्माण किया जाता है। यदि पाठक को केवल शीर्षक, विषय, सीरीज, है ना, आदि में से किसी चीज की जानकारी उपलब्ध है तो पाठक को पुस्तक प्राप्त कराना सूची का उद्देश्य है। भाई साहब शीर्षक, विषय, सीरीज, शीर्षक, विषय, शीर्षक, विषय, सीरीज, यदि इनमें से किसी भी एक चीज है तो सूची का उद्देश्य यही होता है कि इनमें से किसी भी एक चीज है तो पुस्तक के बारे में जानकारी आसानी से हो जाएगी, ठीक है।
पुस्तकालय सूची का कार्य यह भी है कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी, है ना, पुस्तकालय सूची का कार्य ये भी होता है भाई साहब कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, कितनी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, किस विषय से कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं या कितनी नहीं है। सूची का उद्देश्य पुस्तक चयन में सहायता पहुंचाना, जैसे संस्करण की जानकारी, पुस्तक का लक्षण आदि की जानकारी करना, अन्य जानकारी उपलब्ध कराना जैसे सीरीज, खंड, पेज। भाई अन्य जानकारी भी तो उपलब्ध करानी होती है कि भाई साहब कितनी सीरीज, किस सीरीज की है वो, कितने उसमें पेज हैं, ठीक है, कौन सी संख्या है उसकी, अधिग्रहण संख्या, आकार कैसा है उसका। पुस्तक के संपादक, एडिटर या सहयोगी की जानकारी प्रदान करना, यह जानकारी प्राप्त कराना कि पुस्तक का बिब्लियोग्राफिकल डिटेल क्या है, पुस्तकालय में पुस्तक कहाँ अव्यवस्थित है इस बात की जानकारी प्रदान करना। ये सारी बातें क्या है, इसके कार्य और महत्व हैं पुस्तकालय सूची के, ठीक है ना। लेखक, शीर्षक, विषय, सामग्री, ठीक है, पेज, आकार कैसा है, सीरीज कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में पुस्तकालय सूची से हमको ज्ञात होता है, ठीक है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि सूची एक औजार है ना। उपर्युक्त विवरण से क्लियर हो जाता है कि जो पुस्तकालय सूची है वो क्या है, एक उपकरण है, ठीक है ना। पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पाठ्य सामग्री के बारे में, पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पाठ्य सामग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है तथा विशिष्ट लेखक द्वारा रचित पुस्तक कितनी है, विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तक कितनी है, या विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कितनी पुस्तक उपलब्ध हैं जैसे जानकारी पुस्तकालय सूची द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। या हम यूं कह सकते हैं कि बिना सूची के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का कार्यान्वयन कठिन है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटालॉगी आर द की ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, मतलब पुस्तकालय जो सूची है वो पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है। किसकी? पुस्तकालय संग्रहों की क्या है भाई साहब? कुंजी है पुस्तकालय, ठीक है ना। पुस्तकालय पुस्तकों के संग्रहों की क्या है? एक कुंजी। तो इस प्रकार से हमने पुस्तकालय की जितनी भी आवश्यकताएं वो पढ़ी, पुस्तकालय के उद्देश्यों के बारे में जाना कि उद्देश्यों के बारे में किस किस ने कहा है, किस किस ने नहीं कहा था। फिर इसके हमने कार्य और महत्वों के बारे में जाना, ठीक है ना। चलो